नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने आप लोगों को अब तक आप लोगों को जो पढ़ाने का काम किया गया वह था डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी। तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो हिंदी थी उसको मैंने पढ़ाने का काम किया और जो भी पर्याप्त मात्रा में समय हमें मिलने का काम किया हुआ था उस समय के बीच में हमने जो कुछ आपको पढ़ाया मैंने पेपर उठा के देखने का काम किया था। तो जितना मैंने पढ़ाया था उतना निश्चित उसमें आने का काम किया हुआ था और कुछ टॉपिक छूट गया था समय अभाव के कारण, जिसको मैं उसको बाद में पढ़ा देने का काम किया हुआ हूं। इसलिए जो भी भाई बहन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर का देख लेंगे और आप लोग पेपर देके अब आप धीरे धीरे सेकेंड सेमेस्टर में आ जाने का काम किए हुए हैं और रिजल्ट में हो सकता है लेट लतीफ, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर आपका चलने ही वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि अब हम आप लोगों को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत एक निश्चित आपका जो सिलेबस है उस निश्चित सिलेबस को, उस कोर्स को आपको एक निश्चित समय में उपलब्ध कराने का काम किया जाए। तो हमने पिछले दिन तक तो आप लोगों को पढ़ाने का काम किया था ये फर्स्ट सेमेस्टर का, लेकिन आज से आपको आए दिन हिंदी का एक वीडियो मिलने का काम करेगा और मैंने ये सोच रखा है कि आप बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं और क्लास नहीं कर पाने के कारण पेपर में जब बैठ रहे हैं तो उनको समस्या हो रही है। इसलिए से मैं अपने आरव हिंदी चैनल की तरफ, परिवार की तरफ से मैंने भरपूर प्रयास करने का काम किया हुआ है कि आप लोगों को सारा का सारा पेपर आपके YouTube पे आपके चैनल पे पहुंचा देने का काम किया जाए और आप इस चैनल के लिंक को खोल करके देखने का काम करिए। आपके पेपर, जितने भी पेपर हैं, सारे के सारे पेपर इस आरव हिंदी चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाने का काम करेंगे। हम अपनी टीम के साथ पूरा प्रयास करने का काम करेंगे, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। तो हमने सोचा कि हम आज आपको, अब आप आ गए हो सेकेंड सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी में आपको क्या पढ़ना है उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपका जो विषय है आपकी हिंदी, आपकी विषय है हिंदी और सेमेस्टर है और सेकेंड सेमेस्टर है। विषय हिंदी है, सेकेंड सेमेस्टर है। उस डीएलएड या पूर्व नाम बीटीसी की जो हिंदी है सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी, उस सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी में उसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना क्या क्या है, उस पाठ्यक्रम में क्या क्या आपको पढ़ना है, उन चीजों को मैं बताने का ये पाठ्यक्रम। तो आपका जो पाठ्यक्रम है सेकेंड सेमेस्टर का, जो भी कुछ पाठ्यक्रम है, उस सेकेंड सेमेस्टर की जो शिक्षण की विषय वस्तु है, उस शिक्षण की विषय वस्तु को मैं आपको सबसे पहले उसकी सिलेबस, आपके सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। आपका जो सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर का, उस सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में आपको किन किन चीजों को पढ़ना है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपका जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को हम आपको बता देने का काम करें, परिचित करा देने का काम करें। तो आपकी जो विषय वस्तु है, तो विषय वस्तु क्या है? शिक्षण, हिंदी शिक्षण विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है? हिंदी शिक्षण। ये हिंदी शिक्षण का आपका जो सेकेंड सेमेस्टर है, उस सेकेंड सेमेस्टर में यानी बीटीसी, वर्तमान डीएलएड, उस डीएलएड का जो सेकेंड सेमेस्टर या द्वितीय सेमेस्टर की जो हिंदी है, उस हिंदी के जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में जो हिंदी शिक्षण के विषय वस्तु है उसमें क्या क्या है,
कौन कौन सी चीज आपको पढ़नी है, उन सब सारी चीजों को मैं आज आपको नोट कराने का काम करूंगा। क्या क्या चीज आपको पढ़ना, इसके बाद मैं एक एक स्टेप, एक एक चीज को मैं पढ़ाने का काम करूंगा। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने का काम करेंगे। सबसे पहला ही आपका जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु सबसे पहले पढ़ना है आपको। पहला टॉपिक है आपका कहानी। पहली टॉपिक है कहानी, लोक कथा, कहानी, लोक कथा, रुचिकर, रुचिकर, रुचिकर प्रसंगों को सुनना और रुचिकर प्रसंगों को सुनना और याद करना। ये देखिए आपका जो पहला टॉपिक है, आपकी जो पहली ही विषय वस्तु है, हिंदी शिक्षण की जो पहली विषय वस्तु है, वह विषय वस्तु यही है कि कहानी, लोक कथा, रुचिकर प्रसंगों को सुनना और याद करना। यानी आपको पहला टॉपिक मिलेगा आपके विषय में, आपकी सिलेबस का, कि कहानी जो होती है, जो लोक कथा होता है, उस लोक कथा के जो रुचिकर प्रसंग हैं, उन रुचिकर प्रसंगों को सुनना और याद करना, पहला चीज है। दूसरा दे रखा है इसने, दूसरा है कि परिवेशी विषय, कहता है परिवेशीय, कहता है परिवेशीय, परिवेशी विषय, सामाजिक घटना, सामाजिक, परिवेशीय विषय, सामाजिक घटना एवं स्वयं के अनुभवों पर चर्चा, अनुभव पर, अनुभव पर चर्चा। देखिए अब उसने कहा कि दूसरी टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि परिवेशीय विषय, यानी आपके परिवेश में जो चीज है, उस परिवेश के हिसाब से उसमें जो विषय शामिल है, यानी आपके परिवेश में जो चीजें हैं, उन चीजों का, उन्हीं विषयों पे और सामाजिक घटना पे, यानी जिस परिवेश में आप रह रहे हैं उसी विषय पे चर्चा करना है, और सामाजिक घटना है तथा स्वयं का जो अनुभव है, उस अनुभव की बच्चों के सामने क्या करना है, चर्चा करना है। दो चीज हो गया। तीसरा चीज कहता है गद्य पद्य के, गद्य पद्य के, गद्य पद्य के अंशों का, गद्य पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण एवं लय, उतार चढ़ाव की साथ, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना, पढ़ना और बोलना। ये देखिए कहता है दूसरी चीज आपको क्या पढ़ना है कि गद्य पद्य के अंशों का, यानी जो गद्य होता है, जो पद्य होता है, उसमें कुछ जो अंश मिलते हैं, उसका कुछ भाग जो होता है, उन अंशों का शुद्ध उच्चारण करना है। लेकिन दूसरी बात क्या था, उच्चारण के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपका जो उतार चढ़ाव, जो एक लय के साथ उतार, आरोह और अवरोह जो होने का काम करता है, जो उतार चढ़ाव होने का काम करता है, उसके साथ में पढ़ना है और बोलना है। चौथी बात, चौथा पॉइंट आपका है कि स्वतंत्र, स्वतंत्र
व्यक्ति। कहता है स्वतंत्र अभिव्यक्ति में दो चीज होता है, एक है मौखिक और एवं लिखित, और दूसरा है लिखित। तो स्वतंत्र अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है। एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति वह होती है लिखित होती है कि जिसको लिख करके प्रस्तुत करने का काम किया जाए, अभिव्यक्त करने का काम किया जाए, उसे कहते हैं स्वतंत्र अभिव्यक्ति की लिखित। और जिसको बोल करके कह करके बताया जाए केवल, उसको कहते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। पांचवा कहता है, आपका जो टॉपिक है पांचवा में ये कह रखा है, स्तर के अनुसार कहता है स्तरानुसार गद्य एवं पद्य के शब्दों वाक्यांशों विराम चिन्हों तथा समान ध्वनि को समझना, ये चीज, ये देखिए आपका 5 पॉइंट है। इसके बाद और आपको क्या पढ़ना उसको हम बता रहे हैं। इतना तो ये हो गया, और उसी में आपको पढ़ना है 6वां पॉइंट क्या है, उपसर्ग प्रत्यय सामासिक पदों का या सामासिक पदों की पहचान, सामासिक पदों की पहचान एवं प्रयोग, पहचान एवं प्रयोग, इतना है। और 7वें में आपको क्या पढ़ना है, 7वां टॉपिक कहता है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वचन लिंग तथा काल, वचन लिंग तथा काल को पहचानना, ये काल को पहचानना। अगला कहता है पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करना। 8वां है पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करना, पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करना तथा विचारों भावों को समझना, ये है 8वां। और अगला कहता है छोटे छोटे वाक्यांश लिखना। 9वें में है छोटे छोटे वाक्यांश लिखना। 10वें में कहता है औपचारिक और अनौपचारिक
औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र। बड़ी अच्छी चीज आपके सिलेबस में दे रखने का काम किया हुआ है। और 11 में कहता परिचित विषयों पर परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। मौलिक रूप से लिखना। ये देखिए, ये आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी है, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर की जो हिंदी है, उस बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, है तो बहुत कुछ, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से पढ़ने का काम करेंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। बड़ी छोटी छोटी सामान्य सी चीजें, जिन चीजों को आप बहुत पहले पढ़ के चले आने का काम किए हुए हैं, पर आपने उसका ध्यान देने का काम नहीं किया, बस आपने केवल पढ़ लिया है, आपने उसको समझने का काम नहीं किया। आपको उस समय यह था कि मैं पढ़ लूं तो गुरुजी की मार से मैं बच जाऊंगा, आपको यह था। तो आपने क्या किया था, उसको केवल पढ़ लिया था, रट लिया था, लेकिन उसको आपने समझने की कोशिश नहीं किया था। अब क्या है, आज जो आने वाला समय है, इस आने वाले समय को, आने वाली पीढ़ी को आपको ही समझाने का प्रयास करना है। तो आपने तो रट लिया है, लेकिन जिनको पढ़ाना है, जिनको बताना है, जिनको समझाना है, उनको रटाना ही नहीं है, लेकिन बताना तो है। रटाना नहीं है, बताना तो है। समस्या है कि करें तो क्या करें। इसलिए कहता है कि आप सिलेबस में यही 9, 10 या 11 चीजें पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं आपको एक ऐसे तरीके, ऐसे लहजे में बताने की कोशिश करने का प्रयास करूंगा ताकि आपको प्रश्न को रटना न पड़े और आप एक बार इसको देखो और आपको समझ में आ जाए। मैं यहां पे कुछ चीजों को आपसे चर्चा करना चाहता हूं। जैसे आपने ये देख रखा है पॉइंट नंबर 6, तो पॉइंट नंबर 6 में आपको क्या पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है। और आप भी जानते हो उपसर्ग, आप जानते हो भली भांति। प्रत्यय पढ़ना है, प्रत्यय को भी जानते हो। और समासिक पद, समास को बोल रहा है कि प्रत्यय पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना और समास पढ़ने का काम करना है। उनका प्रयोग, किसका, प्रत्यय का, उपसर्ग का और समास का, उन तीनों का पहचान और प्रयोग आप तो पढ़ लिए हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना है, बताना है, समझाना है। उसको पहचानेंगे कैसे और उसका प्रयोग कैसे करने का काम करें, ये चीज आपको उसमें पढ़ना है प्रत्यय उपसर्ग में। 7वां कहता है उसमें पढ़ना है संज्ञा, पढ़ना है उसमें सर्वनाम, पढ़ना है क्रिया, पढ़ना है क्रिया विशेषण, पढ़ना है लिंग तथा काल। लिंग कौन सा है, काल कौन सा है, उसको पहचानना तथा प्रयोग, यही चीजें हैं। और आगे कहता है कि जो पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करना, उसने कह रखा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, पाठ्य वस्तुएं हैं, जिनका मौन वाचन करना और मौन वाचन करके तथा उनके भावों को समझना, यानी मौन वाचन करके भावों को समझना, ये चीज है। और अगला कहता, 9वीं में कहता आपसे कि छोटे छोटे वाक्यांश को लिखवाना बच्चों से। अगला कहता है कि पत्र, इसमें देखो पत्र तो एक ही है, आपके अनुसार कहता है पत्र ने ये कह रखा है कि पत्र आप लोगों ने लिखा होगा निश्चित रूप से, अब नहीं, अब तो मोबाइल पे ही मैसेज हो रहा है ना। पहले कागज पे चिट्ठी लिखी जाती थी, पत्र लिखा जाता, तमाम प्रकार के पत्र होते थे। उसने कहता है कि जो पत्र, तो पत्र के उसने बताया 2 प्रकार, कहता है औपचारिक और अनौपचारिक। पत्रों कितने प्रकार होते हैं, पत्र के प्रकार 2, एक औपचारिक है, दूसरा, और आपके सिलेबस के अनुसार 2 प्रकार के हैं, एक औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। पत्र 2 तरह के होते हैं। अगला कहता है कि परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना, यानी आप जिस विषय से, जिस परिवेश से परिचय हो, यानी आपका जिससे परिचय है, उस विषय, उस परिवेश से, उस विषय से परिचित हो, उस परिवेश से आप परिचित हो, तो उसमें आप कुछ लिखो। आप अपने कल्चर के विषय में लिखो, अपनी संस्कृति के विषय में लिखो, अपनी सभ्यता के विषय में लिखो। तो जिस परिवेश से आप परिचित होने का काम किए हुए हो, करने का काम किए हुए हो, उसको आप लिखने का काम करो, यही है। तो ये आपका रहा
ये सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड यानी पूर्व नाम जिसका बीटीसी था, उस बीटीसी का जो सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी है, उस सेकेंड सेमेस्टर की हिंदी में ये उसकी जो शिक्षण की विषय वस्तु है, ये उसका पाठ्यक्रम है। क्या क्या आपको पढ़ना है, यही सारी चीज उसमें पढ़ना है। और अगले दिन से पुनः आपको एक टॉपिक पर रोज चर्चा करने का काम किया जाएगा और हमारी टीम के लोग आप लोगों को सारे के सारे पेपर पढ़ाने की कोशिश करने का काम करेंगे। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी।